जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1200 से ज़्यादा आबी ज़खायर मौजूद हैं। इनमें आधे वसाइल इंसानी मदाखलत के शिकार हो चुके हैं। हुकूमत गुज़िश्ता 30 बरसों से नाजायज़ तौर पर कब्ज़े में ली गई आबी पनागाहों की निशानदही कर रही है, लेकिन अब कब्ज़ा करने वालों के साथ साथ अपने फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक खास काम किए गए हैं। वेटलैंड डे की मुनासिबत से मुनक़दा इस प्रोग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आबी पनागाहों के मौजूदा हालात पर यहाँ तफसीली रोशनी डाली गई। 1-1.5 साल में जो हमने इनकी ख़ास तवज्जो इन पे रखा है और डिमार्केशन का सिलसिला इनका चला है, जो कि हमने ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर लिया है। उनको डिजिटली डिमार्केट किया है और पोस्ट्स हमने जो है शुरू कर लिए हैं वहाँ पे इनकी पेरिफेरीज के इर्द गिर्द जो है इंस्टॉल करने के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1200 से ज्यादा आबी वसाइल मौजूद है। कश्मीर में कई पनागाहों का कंट्रोल किसी भी महकमे के पास न होने की वजह से ये जमीन माफिया के लिए सोने की कान बनकर रह गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मदाखलत के बाद इस सिलसिले में काम शुरू किया गया। लोगों की मदद से भी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि जब तक गिलसर, आंचार, खुशहालसर, बरारी नंबल को बचाया नहीं जाएगा, तब तक झीले डल को बचाना भी आसान नहीं। नाउ वेटलैंड जो वाइल्ड लाइफ के पास है वो तो कहीं ना किसी हद तक बचे हुए हैं, प्रिजर्व है, कॉन्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी वेटलैंड्स हमारे वादी कश्मीर की बात हम करें तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, इकोसिस्टम चैलेंजेस जिनको हम बोलते हैं, कि पूरे दुनिया से बातें उठ रही हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम होके भी हम इन वेटलैंड्स, इन वाटर बॉडीज़ को बचाने में उतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात है और मेरे एज एन MI क्यूरी की हैसियत से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम अभी करना बाकी है, लेकिन जब तक लोगों का ताउन, सरकार का ताउन और साथ साथ में स्टेक होल्डर्स का ताउन ना हो, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। श्रीनगर में अब इंतजामिया आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। गैर कानूनी कब्जा करने वालों के साथ साथ पहली मर्तबा ऐसे सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि किसी भी तरह इस गैर कानूनी काम में मुलविस पाए जाएंगे। जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स थी वहाँ पे भी नोटिस दिए गए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों की नेग्लिजेंसी या इन्वॉल्वमेंट से हुआ है, डेफिनेटली उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है। और उसके अलावा हम सबकी कोशिश रहेगी कि कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट करके जो यहाँ पे हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको कंजर्व किया जाए। एक जो इकोलॉजिकल सिस्टम डिग्रेड हो रहा है, जिसमें आपने पहले भी देखा कि जो फ्लड्स के दौरान या बाकी जो क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए ये स्टेप्स लेना ज़रूरी है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि कम्युनिटी पार्टनरशिप उसमें बढ़ चढ़ के हो। माहिरीन का कहना है कि जब तक लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक मुकर्ररा अहदाफ हासिल करना मुमकिन नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट।